हजारों मांगने वाले लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वह कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है। जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का वादा भी कर रखा है, तो फिर उस दिल को मना लो यकीन पे और उसको अपनी राजी में रजा कर लो। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़ना, खास तौर पे तब जब दुआ करने का कोई वजह नजर नहीं आए। उसको आवाज देना और यह बताना कि तुम अब भी मायूस नहीं हो, कि तुम्हें अब भी उसके माजूरों का इंतजार है, कि तुमने अब भी नसीबों से हार नहीं मानी। जो अल्लाह से राब्ता नहीं तोड़ते, अल्लाह भी उनसे वाबस्ता राब्ता को तोड़ना नहीं चाहता, तोड़ने नहीं देता। वह जानता है कि तुम पर क्या कैफियत गुजर रही है। वह जल्दी से ही ऐसा मदद भेज देगा कि तुम उससे मतमईन हो जाओगे। अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वह भी तुम्हारे तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हाल पे हर उस फतह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद कर और ज़हनशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर से पे कायल है, और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह भी वहाँ से अता करता है उनकी पहली हंस भी पहुँचा नहीं सकती। यकीन से ही दराजी खुलती है, और जो लोग थक कर रुक जाते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं तो अल्लाह भी फिर उन्हें उठने की हिम्मत नहीं देता। वह उन्हें गिरा देता है, उनकी चाहत में ही उन्हें थका देता है। फिर कहता है,